हेलो फ्रेंड्स, सेलफोर्स लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड। फर्स्टली मैं आपको बता देता हूँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता क्या है। इंपोर्ट का काम क्या होता है कि सेलफोर्स के ऊपर डाटा को अपलोड करना, और एक्सपोर्ट का काम क्या होता है कि सेलफोर्स के किसी ऑब्जेक्ट के डाटा डाउनलोड करके लेके आना। ठीक है, ये होता है मेरा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड। अब देखो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट विजार्ड स्टार्ट करने से पहले आपको कहाँ जाना पड़ता है। पहले तो आपको सेलफोर्स का अकाउंट ओपन करना है, उसके बाद सेटअप पे टिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपका सेटअप पे टिक होगा। सेटअप पे जैसे ही टिक करोगे आप, देन आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आपको मिल जाएगा डाटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड। अगर आपको ये यहाँ नहीं मिलता है तो ऊपर सर्च बार में सर्च कर सकते हो। फर्स्टली मैं आपको बताऊंगा डाटा इंपोर्ट विजार्ड। ठीक है, जो यहाँ से आपको डाटा इंपोर्ट विजार्ड पे टिक करना है। देखो, डाटा इंपोर्ट विजार्ड क्या होता है। डाटा इंपोर्ट विजार्ड जो है ये सेलफोर्स का इनबिल्ट टूल है। ठीक है, इसमें क्या है 50,000 तक का डाटा एक टाइम में मैं अपलोड कर सकता हूँ सेलफोर्स पे। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, इसके लिए आपको क्या करना होता है, पहले एक एक्सेल शीट ओपन करके रखनी होती है अपने कंप्यूटर पे। जैसे ही आपने एक्सेल शीट ओपन करके रखी तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका एक डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट करने के बाद आपको किस ऑब्जेक्ट में डाटा इंपोर्ट करवाना है तो आपको जाना है प्रोडक्ट डिटेल। देन जैसे ही आपने प्रोडक्ट डिटेल पे टिक किया तो आपको इसके अंदर डाटा अपलोड करवाना है। तो पहले इसके जो डाटा लेबल के नेम है ये आपको वहां पे लिखना पड़ेंगे एक्सेल शीट पे। तो ये यहाँ से ये उठाए, फर्स्ट वन यहाँ पे मैंने लिख दिया। फर्स्ट आ गया मेरा प्रोडक्ट डिटेल, यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब सेकंड वाला कौन सा है हमारा, पहला हो गया प्रोडक्ट डिटेल नेम, क्योंकि ये फर्स्ट एपीआई ये इसके अंदर नाम है। ठीक है, सेकंड वन और तीन ही है, तीनों यहाँ पे जैसे वहां पे लिखा है वैसे यहाँ पे सेम उसी तरह से नोट करके लिखना है। सेकंड है प्राइस और थर्ड है नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्सेल शीट के ऊपर जाके प्राइस और थर्ड वन आ गया मेरा नंबर। ठीक है, तो एक बार नंबर चेक कर लेना कि स्मॉल में लिखा हुआ है या कैपिटल में लिखा हुआ है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अभी चेक करने के लिए मैं कहाँ गया, सेलफोर्स के अंदर गया तो मैंने नंबर का एन कैपिटल लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे भी नंबर का एन OLC की तरह लिखूंगा, जैसे कि वहाँ सेम उसी की तरह लिख दिया। अब देखो, अब ये इसके अंदर एंट्री यानी प्रोडक्ट नेम मैंने बोल दिया टीवी। ठीक, टीवी के बाद मैंने बोल दिया पीसी। ठीक है, थर्ड वन मैंने बोल दिया मोबाइल। ठीक, फोर्थ वन मैंने बोल दिया एक पेन। ठीक, अब ये इसका प्राइस कितना है, जैसे कि टीवी का प्राइस है 14,000। ठीक है, पीसी का प्राइस है 20,000। अब मैंने मोबाइल का प्राइस लिख दिया, जैसे कि मान लो आपने मोबाइल का प्राइस है 10,000 और पेन का प्राइस आपने लिख दिया 200 रुपीज। अब ये 200 रुपीज का पेन है। अब कितने नंबर्स ऑफ पेन है आपके पास, टीवी है मेरे पास है, पहले टीवी है। ठीक है, कितने पीसी अपनी मर्जी से आपने लिख दिया 10, और यहाँ पे कितने मोबाइल फोन है मैंने लिख दिया मेरे पास है 9, और कितने पेन है आपके पास, कितने पेन के पैकेट हैं तो आप बता देना, मेरे पास पेन के पैकेट 20 हैं। अब मैंने ऐसे इस चीज को आपको क्या करना है, बाद में सेव करना है। सेव करने के लिए क्या करना है, फाइल पे जाना है और सेव एज पे जाना है। ठीक है, सेव एज पे जाने के बाद इसे कहाँ सेव करना है, मैंने बोला मैंने डेस्कटॉप पे सेव करूंगा इसे। तो मैंने डेस्कटॉप ओपन करके रख लिया है। जैसे ही मैं डेस्कटॉप पे इसे ओपन करके रखूंगा, देन यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इसका नाम आ गया बुक 1। ठीक, अगर बुक 1 रखना तो बुक 1 रखो, चेंज करना तो चेंज कर सकते हो। जो फाइल की एक्सटेंशन रहेगी वो हमेशा रहेगी ये CSV मैकिन्टोश। यहाँ से मैंने सेव कर दिया। जैसे ही मैंने इसे सेव कर दिया, ये फाइल सेव होगी आपकी। अब मुझे इंपोर्ट करवाना है। इंपोर्ट करवाना कैसे होगा इंपोर्ट के लिए, अब देखो ये यहाँ से यस कर दिया, ये फाइल सेव हो गई। अब इंपोर्ट करवाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है। देन यहाँ से गया मैं, फर्स्टली आपको क्या करना है, लॉन्च विजार्ड। ठीक है, जैसे आप लॉन्च विजार्ड पे टिक कर दोगे तो सेकंड वन आपके सामने खुल के आ जाएगा। थोड़ा सा नेट स्लो है। यहाँ से आ गया स्टैंडर्ड। अगर आपको किसी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे डाटा इंपोर्ट करवाना है तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट यूज करने, अगर कस्टम ऑब्जेक्ट पे करवाना है तो कस्टम ऑब्जेक्ट यूज करने। तो मैंने कर दिया प्रोडक्ट डिटेल।
अब इसको क्या करना है, रिकॉर्ड बाय नेम, ठीक, कि किससे नेम से मैच करना चाहिए। अब मैंने क्या किया, जो मेरी CSV फाइल है वो मुझे यहाँ पे अपलोड करना पड़ी, तो CSV फाइल अपलोड पे गया, मैं फाइल पे गया, यहाँ से चूज करना पड़ेगा अभी। अब आपको क्या करना है, फाइल अपलोड करनी है, तो फाइल मेरी कहाँ पड़ी है, डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे जाओ और यहाँ से देखो नहीं आ रही है, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल फाइल, एक बार यहाँ से ऑल फाइल कर देना, ठीक है। ऑल फाइल जैसे ही करोगे तो यहाँ पे आपको बुक 1 नाम की एक फाइल मिल जाएगी, ये रही, जो कि आज ही हमने बनाई है 21 को। अभी इससे मैंने क्या कर दिया, अपलोड, देन मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया तो ये डाटा देखो हो गया। अब ये आपको कुछ चेंजेस करनी है, कि जैसे किसी का मैपिंग फील्ड में आपने इंपोर्ट CSV फाइल में ये लिखा है और मैपिंग फील्ड में थोड़ा सा गलत है, तो यहाँ से आप मैप करवा सकते हो। देन मैंने यहाँ से नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद आपने क्या किया, स्टार्ट इंपोर्ट के साथ, और देन यहाँ से ओके कर दिया। जैसे ये ओके हो गया, ओके करने के बाद आपको चेक करना है कि ये अपलोड हुआ उस ऑब्जेक्ट के अंदर कि नहीं हुआ। तो आपको चेक करने के लिए क्या करना है, इंपोर्ट विजार्ड में इस प्रोडक्ट डिटेल पे जाना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट डिटेल पे जाके आपको क्या करना है, गो ऑल। जैसे आप गो ऑल पे टिक कर दोगे तो आपके जो एंट्री की, जैसे कि मैंने टीवी की एंट्री की थी, पेन की एंट्री की थी, पीसी की एंट्री की थी, मोबाइल की एंट्री, ये सारी आपको दिख जाएंगी। तो इस तरह से मैं डाटा इंपोर्ट करवाता हूँ सेलफोर्स के अंदर। पर डाटा इंपोर्ट विजार्ड का एक डिसएडवांटेज है कि ये 50,000 का डाटा ही एक टाइम पे अपलोड करवा सकता है, उससे ज्यादा नहीं करवा सकता, क्योंकि इसकी लिमिट ही उतनी है। अब सेकंड वन आपका आता है, ये था मेरा इंपोर्ट विजार्ड। सेकंड आता है एक्सपोर्ट विजार्ड। एक्सपोर्ट विजार्ड का काम क्या होता है कि अब किसी ऑब्जेक्ट का आपको डाटा डाउनलोड करके लाना है सेलफोर्स के अंदर। तो डाटा डाउनलोड करने के लिए आपको पहले जाना है यहीं से डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट के बाद आप कहाँ गए, डाटा एक्सपोर्ट विजार्ड। जैसे डाटा एक्सपोर्ट विजार्ड पे टिक किया आपने, देन आपको जाना है, यहां से 2 तरीके का होता है, एक होता है एक्सपोर्ट नाउ, एक होता है शेड्यूल एक्सपोर्ट। शेड्यूल एक्सपोर्ट क्या होता है, जो कि पर्टिकुलर, जैसे कि मुझे हर वीकली रिपोर्ट चाहिए तो मैं शेड्यूल लगा लूंगा, अगर मुझे अभी चाहिए तो मैं एक्सपोर्ट नाउ करूंगा, ठीक है। यहाँ पे टिक कर दिया आपने। टिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे आना है, किस ऑब्जेक्ट का डाटा आपको इंपोर्ट करवा के लाना है सेलफोर्स। तो आपने बोला कि मुझे प्रोडक्ट डिटेल का डाटा लेके आना है, तो मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट डिटेल ये है। देन मैंने यहाँ से क्या कर दिया, ऊपर गया, अब इस चीज को मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट एक्सपोर्ट। जैसे ही आप स्टार्ट एक्सपोर्ट पे टिक कर दोगे तो ये कम से कम आपसे 15 या 20 मिनट ले या 10 मिनट लेगा, उतने में एक फाइल CSV फाइल बनके यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, तब तक ये फाइल कंप्लीट होती है, तब तक मैं शेड्यूल वाला आपको बता देता हूँ। शेड्यूल एक्सपोर्ट इस तरह से काम करेगा। जैसे ही आप शेड्यूल एक्सपोर्ट पे टिक करोगे, मान लो कि मुझे क्या चाहिए, हर मंथ के पहले हफ्ते में ये रिपोर्ट चाहिए, कौन सी डेट को, इतने, किस टाइम पीरियड भी आप प्रेफर कर सकते हो कि 3 बजे चाहिए, 4 बजे चाहिए, ठीक है। अगर आपको पूरे ऑब्जेक्ट की रिपोर्ट चाहिए, यहाँ पे टिक कर दो, तो इंक्लूड ऑल ऑब्जेक्ट, ठीक है। 1 मिनट, जैसे मान लो मैंने एक इंक्लूड सारे ही मैंने कर दिए सेव, तो ये सारे ही रिपोर्ट 3 बजे मेरे पास मेल के थ्रू मेरे पास आ जाएगी। अभी आपने क्या किया, इंपोर्ट भी कर लिया, एक्सपोर्ट भी कर दिया। जो एक्सपोर्ट नाउ है ना, वो अभी फाइल बन रही है, जो फ्यू सेकंड लगेंगे, 5 से 10 मिनट। तो एक बार मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि वो आया कि नहीं आया। जैसे आएगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उतने टाइम के लिए मैं वीडियो को थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर रहा हूँ, कि जितने टाइम में वो आता है उतने टाइम के लिए मैं स्टॉप करके रखूँ। अब आप चेक कर सकते हो कि आपके सामने एक CSV फाइल डाउनलोड के आके आ गई होगी वहीं पे। ये देखो, हम एक्सपोर्ट पे थे ना, ये देखो आ गई। अब इस फाइल को मुझे डाउनलोड करके रखना है। जैसे ही मैं इस फाइल को डाउनलोड कर लूंगा, फिर क्या करना है, आपको इस फाइल को ओपन करके देख सकते हो। तो जैसे मैं इस फाइल को ओपन करता हूं, अब ये जिप फाइल में डाउनलोड होगी आपके पास। आपने ओपन करके चेक करना है कि तो यहाँ पे भी एक एक्सेल शीट ही बन के आई होगी, जो भी एंट्री होगी, किस डेट को एंट्री हुई, लास्ट मॉडिफिकेशन कब हुई, उसकी सारी डिटेल। ये देखो, इवन प्रोडक्ट की आईडी क्या है, देखो आईडी भी मिल गई आपको, ओनर आईडी क्या है वो भी मिल गया। इस डिलीट
का मीन क्या होता है, इस डिलीट का होता है कि अगर मैं इसमें से कोई चीज डिलीट कर देता हूं और वो रिसाइकल बिन में सेव रहती है तो वो क्या होता है, वो यहाँ पे इस डिलीट में यस आता है। ठीक है, मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। उसके बाद आपको देखो नेम आ गया, ये सारी चीजें यहाँ पे शो हो गई। तो ये जो चीज, ये जो फाइल बन गई, ये क्या हो गई, ये आ गया आपका एक्सपोर्ट विजार्ड की आपने सारा का सारा एक ऑब्जेक्ट का पूरा रिकॉर्ड डाउनलोड करके अपने पास लिया है। अब आप कहते हो कि ये इस डिलीट कैसे काम करता है, तो इस डिलीट देखना चाहते हो तो यहाँ से जैसे दी फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, प्रोडक्ट डिटेल है ना आपका, प्रोडक्ट डिटेल पे क्या एक एंट्री को ही डिलीट कर देता हूँ। जैसे मान लो ये वाली है, ये राजेश नाम की एंट्री है, मैं इसे ही डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। तो जैसे मैंने इसकी एंट्री को डिलीट किया, ये एंट्री डिलीट हो गई, अब डिलीट हो गई। अब डिलीट होने के बाद आपको क्या करना है, फिर से इंपोर्ट विजार्ड पे जाना है। तो फिर से मैं क्या करूंगा, सेटअप पे जाऊंगा। सेटअप पे जाने के बाद फिर से मैं कहां पे आऊंगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड कहाँ है मेरा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट विजार्ड में मैं जाऊंगा डाटा एक्सपोर्ट विजार्ड। ठीक है, इंपोर्ट तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। तो अब आपको दोबारा से चेक करना है, तो 1 मिनट का टाइम देना, एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूं। ये अभी शेड्यूल का ही दिखा रहा है क्योंकि मैं इसकी रिपोर्ट डाउनलोड कर चुका हूं। तो ये वाली चीज मैं आपको डाटा लोडर में दिखा देता हूं। सेकंड टॉपिक्स आता है हमारा, ये था मेरा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड। देखो सेलफोर्स में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट विजार्ड से भी आप काम कर सकते हो और डाटा लोडर से भी काम कर सकते हो। डाटा लोडर क्या है, डाटा लोडर क्या है, ये सेलफोर्स का एक्सटर्नल टूल है। ठीक है, इसकी लिमिट जो होती है ये 5 लाख का तक के रिकॉर्ड एक टाइम में ही अपलोड करवा सकता है। ठीक है, तो हम अपेक्स डाटा लोडर ही यूज करते हैं। तो अपेक्स डाटा लोडर आपको क्या करना है, जब भी इंस्टॉल करना है किसी को भी अपने सिस्टम पे, तो यहाँ पे जाना है सेटअप पे। जैसे आप सेटअप पे जाते हो, सेटअप पे जाने के बाद जैसे आपने सेटअप पे टिक किया, सेटअप पे टिक करने के बाद आपको आना है, यहाँ पे आना है। अगर ना मिले तो यही डाटा, जहाँ डाटा है ना, डाटा मैनेजमेंट के नीचे आते आते आपने आना है, तो यहीं से आपको मिल जाएगा डाटा लोडर। जैसे ही आप डाटा लोडर पे टिक कर दोगे तो यहाँ से आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। ये यहाँ से इनबिल्ड होता है, जिसे भी इंस्टॉल करना है वो यहाँ विंडो के लिए करना है या मैक के लिए करना है, यहाँ से इंस्टॉल कर सकता है। अब इसे स्टार्ट कैसे हो, इंस्टॉल करने के लिए इसके लिए पहले जावा इंस्टॉल होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड अब इसे चलाते कैसे हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, जो डाटा ये होता है, डाटा लोडर होता है, वो काम इस तरह से करता है। पहले तो आपको लॉगिन करना पड़ता है डाटा लोडर। तो मैं तो ऑलरेडी लॉगिन हूं। जब जैसे ही आप इस पे इंसर्ट पे टिक करोगे तो यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। तो जैसे आप यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर दोगे तो ये वाला इंसर्ट में इस तरह से दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, जैसे अगर मैं कैंसिल भी कर दूं तो ये स्टेप दिखाने स्टार्ट कर दें। पहले आपको क्या करना है, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको जाना होता है व्यू पे। ठीक है, व्यू पे जाके, व्यू का काम क्या होता है, यहाँ से आपको CSV फाइल अपलोड करवानी होती है। तो मान लो कि मैंने CSV फाइल मेरी कौन सी है जो अभी मैंने बनाई, तो मैंने यहाँ से सर्च कर लिया मेरी। तो मैंने क्या किया, पहले तो ऑल फाइल कर लो, क्योंकि ऑल फाइल से आपको सब कुछ फाइलें दिख जाएंगी। अब आपकी फाइल है बुक वन, तो ये रही आपकी बुक 1। अब देखो बुक 1 में ही अगर ये फाइल यहाँ पे ओपन हो जाती है तो आपकी CSV फाइल बिल्कुल ठीक बनी हुई है। तो यहाँ से मैंने इसे क्लोज कर दिया, ये इसीलिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये बता रहा है कि कोई एरर होगा नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं है इस टाइम पे। और सेकंड वन आता है सेटिंग। सेटिंग का काम क्या होता है, अगर देखो आपको बैच का साइज कितना रखना है, 200 रखना है या 300 रखना है, किस तरह से रखना है। अगर आपको वेलकम पेज हिडन रखना है तो यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, अब किसी की यहाँ पे आपको CSV फॉर्मेट चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, वो सारे यहाँ से आपको दिख जाएंगे। अगर आपको यहाँ से किसी के इंटरनेट पे प्रॉक्सी लगी है तो आप यहाँ पे उसकी प्रॉक्सी का जो होस्ट नंबर होता है, पोर्ट नंबर डाल सकते हो। अगर उसका यूजर नेम और पासवर्ड भी है वो यहाँ से आप एंटर कर सकते हो। और मैंने यहाँ से ओके कर दिया। अब हम चलते हैं इस पे, अब जाएंगे हम इंसर्ट पे। इंसर्ट, अपडेट, अप इंसर्ट, डिलीट, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑल होता है इसमें। ठीक है, पहले चलते हैं इंसर्ट।
इंसर्ट का काम क्या होता है, देखो इंसर्ट करने के बाद ये देखो अब लॉगिन मांग रहा है ना मेरे से, ऐसे ही आपको लॉगिन करना होता है। प्रोडक्ट में लॉगिन करना है, देन यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा आपसे। तो यूजर क्योंकि मेरा एक बार हो गया तो मैंने सीधा ही अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद ये यहाँ पे आप जैसे यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट का साइन आ जाएगा, इस तरह से नेक्स्ट पे टिक किया। अब आपको किसके अंदर, किस ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा अपलोड करवाना है, तो मैंने क्या बोला, मुझे करवाना है प्रोडक्ट डिटेल $C। तो मैंने यहाँ से ये चूज कर लिया। अब मेरी CSV फाइल कहाँ पे पड़ी है, तो मेरी CSV फाइल ये पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ इतना। देन मैंने नेक्स्ट कर दिया, ठीक। CSV फाइल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई। अब यहाँ से क्या करना है, आपको मैपिंग करनी है, क्रिएट, यहाँ से जाना है आपको क्रिएट मैपिंग पे, और यहाँ से ऑटोमेटिक मैपिंग कि अपने आप मैपिंग कर ले, ठीक है। जिसके आगे वो चीज़ है उसके आगे वो मैप कर ले, ठीक है। मैपिंग करने के बाद मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद ये क्या बता रहा है कि आपको अगर आपकी जो जैसे कि देखो एरर फाइल अलग सेव होती है, सक्सेस फाइल अलग सेव होती है। तो आपको कहीं सेव करनी है तो आपको यहाँ से नया फोल्डर बना सकते हो। डेस्कटॉप पे मेक ए फोल्डर, मैंने अपने नाम का फोल्डर बना लिया, जैसे कि राज नाम का एक कोई, यहाँ से मेक ए फोल्डर के बाद मैंने क्या कर दिया, न्यू फोल्डर, ठीक है। न्यू फोल्डर में चलिए, ठीक है। न्यू फोल्डर के बाद मैंने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। जैसे आप फिनिश करोगे यहाँ से क्या करना है, यस। अब ये डाटा बताएगा कि अपलोड कितने डाटा आपका अपलोड हुआ है, कितना डाटा आपका। तो यहाँ से आपको क्या करेगा, ये देखो सक्सेसफुली मेरा सारे का सारा डाटा अपलोड हो गया। तो आपको क्या होगा, व्यू सक्सेसफुली पे गए तो यहाँ से आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो गई, सारी चीजें अपलोड हो गई, नेम, प्राइस, हर चीज। तो मैंने क्या किया, यहाँ से क्लोज कर दिया। तो ये क्या होगा, मेरा डाटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बाजार से इंसर्ट कैसे करवाया जाता है डाटा, उसका काम। अब अपडेट का काम क्या होता है, अपडेट का काम क्या होता है, जो मेरा कोई डाटा पड़ा है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं अपडेट यूज करूंगा, ठीक है। अब इंसर्ट का काम क्या होता है कि मैंने एग्जिस्टिंग डाटा में भी चेंजेस करनी है और नया डाटा की एंट्री भी करनी है। तो मैं किस पे जाऊंगा, अपसेट पे, ठीक है। और डिलीट करने का काम होता है कि कुछ चीज मुझे डिलीट करनी है, ठीक है। अब एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट होल का काम क्या होता है, मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट होल में क्या फर्क होता है। देखो अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट होल का मीन क्या होता है, एक्सपोर्ट का मीन होता है कि एक ऑब्जेक्ट का डाटा आना, कुछ लोग ऐसे कहते हैं। और कुछ के लिए कहते हैं कि एक्सपोर्ट होल का मीन पूरी सेल्सफोर्स का डाटा आना है। ये बिल्कुल गलत है। एक्सपोर्ट का काम क्या होता है कि डाटा पूरी सेल्सफोर्स का डाटा आता है इसमें भी। तो आपको क्या, जैसे एक्सपोर्ट पे टिक कर देते हो किस ऑब्जेक्ट का डाटा चाहिए, तो मैंने आपको बोला कि मुझे प्रोडक्ट डिटेल $C का चाहिए। तो मैंने क्या बोला, मेरी प्रोडक्ट डिटेल ये है, तो ये वाला डाटा चाहिए ना आपको। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। अब मैंने यस कर दिया कि ठीक है ये डाटा आ जाए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चाहिए आपको, देखो ओनर आईडी चाहिए, इस डिलीट भी चाहिए। अब इस डिलीट का मीन मैं आपको अभी बताता हूँ, इस वीडियो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। अब इसकी एक एक्सेल फाइल बन जाएगी आपके सामने, ठीक है, जो मैं दिखाता हूं इस तरह से। देखो इस डिलीट का मीन क्या हो गया, यहां से क्या आ गया, फॉल्स 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 फॉल्स। मीन जो चीज मैंने डिलीट की है, ठीक है। मेन जो काम होता है ना, डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑल का। एक्सपोर्ट सिंपल जो इस डिलीट है, जो मेरे रिसाइकल बिन पे डाटा पड़ा है उसको नहीं उठाता। जब एक्सपोर्ट ऑल यूज करूंगा ना तो वो उस चीज को भी उठा लेगा। अभी दिखाता हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गई। ये हर चीज फॉल्स फॉल्स दिखाता रहेगा आपको। अब यही चीज मैं उसके साथ करता हूँ, एक्सपोर्ट ऑल के साथ, किसका, प्रोडक्ट डिटेल का। तो आपने यहाँ से क्या किया, प्रोडक्ट डिटेल ये वाली प्रोडक्ट डिटेल को सिलेक्ट किया, देन मैंने नेक्स्ट कर दिया, यहाँ से यस कर दिया। जैसे मैंने यस कर दिया, क्या चाहिए मुझे, ओनर आईडी चाहिए, चलो डिलीट चाहिए, ये चाहिए, नेम भी चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ से फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद अब आपको ये दिखाएगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में एक राज नाम की एंट्री डिलीट की थी, तो ये देखो इसने क्या किया, जो आपके फॉल्स आई मीन ये डिलीट नहीं किया, और जो डिलीट ट्रू है तो ये चीज फॉल्स है। ये कहाँ मेरी रिसाइकल बिन में। तो जो एक्सपोर्ट ऑल होता है ना, ये आपकी रिसाइकल बिन में जो चीजें पड़ी हैं उसको भी उठा लेता है। और एक्सपोर्ट का काम क्या होता है, सिंपल एक चीज को उठाता है,
ठीक है, यहाँ तक का हमारा क्लियर हो गया कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस तरह से काम करते हैं। ये सारा ही हमारा था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का टॉपिक। थैंक यू।